प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 नवंबर शुक्रवार। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 2, वाक्यांश 14 से 17। प्रभु कहता है, हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आ जाएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा। और तू जान जाएगी कि विश्वमंडल के प्रभु ने मुझे तेरे पास भेजा है। तब प्रभु पुण्य भूमि में यहूदा को फिर अपनी प्रजा बनाएगा और यरूशलेम को फिर अपनाएगा। समस्त मानव जाति प्रभु के सामने मौन रहे। वह जागकर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। या प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 46 से 50 तक। ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने ईसा से कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो, यह हैं मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया प्रभु यीशु की माता मरियम के मंदिर में समर्पण का पर्व मना रही है। और आज का पहला पाठ जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 2 से लिया गया था। आपने इस्राएली जनता के इतिहास के बारे में बार बार सुना है। इस्राएली जनता का सृजन ईश्वर ने किया था और वो ईश्वर की प्रिय जनता थी। ईश्वर ने उस प्रिय जनता को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया और कनान देश ले आया और उन्हें कनान देश दिया। उनके लिए न्यायकर्ता नियुक्त किए, बाद में राजा नियुक्त किए, अभिषेक किए। लेकिन इस्राएलियों ने और उनके राजाओं ने ईश्वर के आदेशों और आज्ञाओं का उल्लंघन किया। नतीजा ये हुआ कि वे दुश्मन राष्ट्रों के अधीन हो गए। बाबुल के राजा ने इस्राएल पर, विशेष करके यहूदा और यरूशलेम पर आक्रमण किया और वहां की जनता में से जो सक्षम थे उनको अपने देश गुलाम की तरह ले गए और वे गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी के अनुसार 70 साल के बाद वे बाबुल से आजाद हुए और अपना देश चले आए। यरूशलेम मंदिर को बाबुल के राजा ने खंडहर बना दिया था।
इस्राएलियों के वापस आने के बाद भी वे बहुत ज्यादा निराश थे, उदास थे। वे कभी सोच नहीं सकते थे कि वे फिर से एक सुंदर और भव्य मंदिर को खड़ा कर पाएंगे। ऐसे में एजरा के ग्रंथ में हम पढ़ेंगे कि नबी हगाय और नबी जकरिया के द्वारा ईश्वर ने अपनी जनता को फिर एक बार प्रोत्साहित किया। जकरिया ने अपने वचनों के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा उनको समझाया कि कम से कम वे पूर्वजों की तरफ बर्ताव ना करें, बल्कि ईश्वर के आदेशों का पालन करते हुए ईश्वर की शांति में उस कनान देश में वास करें। और नबी जकरिया को बहुत सारे दिव्य दर्शन भी हुए। आज के पाठ में हमने सुना, जकरिया के द्वारा प्रभु कहते हैं, सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहां निवास करने आ रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि इस्राएली जनता का मन टूट गया था, लेकिन प्रभु उनसे कहते हैं कि निराश नहीं होना, मैं तुम्हारे यहां निवास करने आ रहा हूं। मंदिर बनाओ, मैं मंदिर में निवास करूंगा। कितने ही लोग इस संसार में हैं जो निराश हैं, उदास हैं, सोचते हैं सबने हमको छोड़ दिया, यहां तक कि वे सोचते हैं कि ईश्वर ने भी हमें छोड़ दिया है। उनके लिए भी और इस्राएलियों के भी ये संदेश महत्वपूर्ण है। आनंद का गीत गाओ, क्योंकि मैं तेरे यहां निवास करने आ रहा हूं। याद कीजिए लूकास का सुसमाचार अध्याय 19। जक्केउस जो पापी माना जाता था, समाज के द्वारा पापी ठहराया जाता था, एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था यीशु को देखने के लिए। और यीशु ने क्या कहा, जल्दी नीचे उतर आओ, आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये ईश्वर का मनोभाव है। यशायाह नबी अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। यशायाह अध्याय 49 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, स्त्री अपने दूध में बच्चे को बुला सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बुला सकता हूं। हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है। यहूदा के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वे शांति के साथ अपने देश में पुनः जी पाएंगे और पुनः एक सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण कर पाएंगे। प्रभु कहते हैं, आनंद का गीत गाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे यहां निवास करने आ रहा हूं। आगे प्रभु कहते हैं, तब प्रभु पुण्य भूमि की में यहूदा को फिर अपनी प्रजा बनाएगा और यरूशलेम को फिर अपनाएगा। लूकास के समाचार के अध्याय 15 की उड़ाव पुत्र की कहा वो दृष्टांत उठाइए, कितनी सुंदर बात है। वो उड़ाव पुत्र पिता की संपत्ति का हिस्सा लेकर परदेश जाता है, सब कुछ उड़ा देता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पिता मुझे अपनाएगा और वो वापस आता है, इस सोच के साथ कि मैं कहूंगा कि मुझे एक दास के रूप में अपने साथ रख लीजिए। लेकिन पिता ने क्या किया, उसको गले से लगाया, उसको अपनाया, उसको सम्मान दिया और दिलाया। ईश्वर यही करता है। प्रभु कहते हैं, तब प्रभु पुण्य भूमि में यहूदा को फिर अपनाएगा। समस्त मानव जाति प्रभु के सामने मौन रहे, वह जाग कर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। प्रभु ईश्वर ने यरूशलेम को चुना था, यरूशलेम मंदिर को चुना था अपने निवास के लिए। और यहूदी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ यरूशलेम मंदिर की ओर देखते थे और जाते थे, ईश्वर की सांत्वना पाने के लिए, ईश्वर की शक्ति और शांति पाने के लिए। प्रभु पुनः अपनी प्रजा के साथ वही प्रतिज्ञा दोहराते हैं, कहते हैं कि मैं मंदिर में निवास करूंगा और मंदिर से मैं आऊंगा तुम्हारे साथ रहने, तुम्हें संभालने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हम लोग निराश हो जाते हैं, उदास होते हैं। एक विश्वासी को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विश्वासी ईश्वर के प्रेम पर, सत्य प्रतिज्ञता पर भरोसा रखता है। उसका विश्वास कभी टूटता नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा प्रभु मुझे त्याग नहीं सकता है।
इब्रानी अध्याय 13 वाक्य 5 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। ये हमारे भरोसा का आधार हो, हमारे विश्वास का आधार हो। प्रभु उजड़ी हुई चीजों को पुनः स्थापित करेंगे, खंडहर को फिर खड़ा करेंगे। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 12 से लिया गया था। पाठ में आपने सुना, ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए, वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 23 में पढ़ते हैं, 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु नाजरत और अपना घर छोड़ दिए और कफरनाहूम चले गए और वहां पर अलग अलग लोगों के साथ रहने लगे। 30 साल